नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अमावस्या किस दिन को पड़ रही है। पिठोरी अमावस्या जाने पूजा महत्व और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती हैं। इसी अमावस्या तिथियों में से एक भाद्रपद माह की पिठोरी अमावस्या तिथि पिठोरी अमावस्या का हिंदू धर्म में शास्त्रों में खास महत्व वर्णित है। ऐसे में भाद्रपद माह पिठोरी अमावस्या तिथि का आरंभ 14 सितंबर दिन गुरुवार सुबह 4:48 से आरंभ होगा और अमावस्या तिथि का समापन 15 सितंबर दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 7:09 पर होगा। पिठोरी अमावस्या के दिन स्नान दान का मुहूर्त प्रातःकाल 4:43 से आरंभ होकर 5:19 होगा। मुहूर्त क्या है? सुबह 11:52 से लेकर दोपहर के 12:41 तक रहे। अमावस्या के दिन 64 देवियों की आटे की आकृति बनाकर पूजा करने का विधान है। पितरों के तर्पण पितृदोष से मुक्ति के लिए पिठोरी अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। असल में पिठोरी शब्द पीठ सबसे बना है, जिसका संस्कृत में अर्थ है आटे का जलाने से लाभ। की छोटी पिट्टियां होती हैं। आटे की पिट्टियां से 64 देवियों की पूजा की परंपरा सालों से अमावस्या पर चली आ रही है। मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से पितृ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस दिन हवन यज्ञ आदि करने से 100 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। पिठोरी अमावस्या के दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए, इससे ग्रह शुभ परिणाम मिलते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि मनुष्य को करना चाहिए, जिससे पितरों की अपार कृपा प्राप्त होती है। प्रातःकाल स्नान कर पवित्र होकर भगवान की पूजा करने का विधान माना जाता है। इसी दिन साल भर की कुशा अमावस्या के दिन ही ग्रहण करनी चाहिए। कुशा ग्रहण करने के कारण सारे वर्ष भर में पितृ तर्पण के लिए विशेष पूजा महत्व के लिए जो कुशा एकत्रित की जाती है, जिससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और वर्ष भर उसी कुशा को पितृ तर्पण में, देव तर्पण में, पूजा में, हवन में, यज्ञ में मनुष्य को उस कुशा को धारण करना चाहिए और कुशा का पूजा में प्रयोग करना चाहिए। यह व्रत शादीशुदा औरतें विशेष कर बच्चे जिनके बच्चे होते हैं वे माता ये व्रत रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। फिर सूर्य को अर्घ्य जल देकर रोज की पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दान के लिए विशेष महत्व है। इस दिन पिंड दान का एवं तर्पण करें और गरीबों को, जरूरतमंदों को अन्न दान, छाता, शाल, चप्पल का दान करें। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवे को बनाकर गरीबों को, मुख्य रूप से बच्चों को खिलाएं। इस दिन 64 देवियों की पूजा की आराधना करते हैं। इससे अपने बच्चों को एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। ऐसी हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं के 35 देवता कुल देवता हैं। पीठ मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, जो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है, फिर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इसे चाहे कलर कर भी बना सकते हैं एवं वस्त्र पहनाएं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनियों के रूप में पूजा जाता है, इसलिए हर पीठ पर एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनियों जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी पर या पटड़े पर रखा जाता है। जेवर पहनने के लिए बेसन को गूंदकर आटा तैयार करें। अब इसमें गले का मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले बनाकर देवी को पहनाएं। फूलों की पूजा से स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों को छत्र के समान बनाएं। पूजा के प्रसाद के लिए पकवान बनाएं। पूरम, पोली, गुइया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे,
मंजरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम के समय पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। साड़ी, ब्लाउज एवं 16 श्रृंगार पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं। फिर पंडित जी से सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। अपने से बड़ों को पकवान देकर पैर छुए जाते हैं। पंडितों को खाना खिलाया जाता है। अमावस्या के दिन सप्तकृत मातृका का भी पूजा की जाती है। सप्तकृत मातृका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई 7 देवियों के नाम हैं। ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वारही, इंद्राणी, चामुंडी। इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई किंवदंती जुड़ी है, जिसका उल्लेख कूर्म पुराण में, वराह पुराण और महाभारत में किया गया है। महाभारत में हिंदी में भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी उत्पन्न किया गया, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला, जिसे पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनियों एवं सप्त मातृका की पूजा का विधान माना जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत करने से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं। औरतें एक जगह इकट्ठी होकर तरह तरह का प्रसाद बनाती हैं। फिर भगवती माता को पिठोरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे निकले रहते हैं। मानो एक ऐसा लगता है जैसे कि गेहूं का आटा समान में उड़ा दिया हो, वो तारों के रूप में दिखाई देते हैं। यही एक कारण है इसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। की जड़ में घी का दीपक जलाते हैं और पीपल की परिक्रमा करते हैं। इससे आपको काल सर्प दोष से, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और आप नाग नागिन का एक जोड़ा चांदी का भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। इससे भी आपको काल सर्प दोष, पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी।